चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव का जो पार्ट सेकंड है उसमें हमारा बचा कुचा हुआ है, ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं। इससे पहले वाली स्लाइड्स में हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, उसकी जो प्रोसेसेस होती हैं। फिर इसके बाद पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, उसकी डक्ट्स, ये सब पढ़ा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा। टेस्टिस जो होता है, यहाँ हम एक क्वेश्चन बताना भूल गए कि टेस्टिस जो होता है उसका साइज 2 to 3 विड्थ में प्रेजेंट होता है और 4 to 5 सेंटीमीटर क्या होती है, उसकी लेंथ होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार नीट में भी आया हुआ है। ये थोड़ा सा मिस कर गई थी मैं इसको। इसके बाद था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, उसमें जो सेल्स प्रेजेंट थी वो बता दी। नेक्स्ट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जब स्पर्म बन जाता है उसका पाथवे बताया, ठीक है। स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद रेटिटेस्टिस, देन वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडेमस, वास डेफरेंसिस, इसके बाद ग्लैंड्स में जाकर के वो सेम पाथवे को चूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये दोनों जो होते हैं एपिडिडेमस, रेटिटेस्टिस और यहाँ तक ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। चलो उसके आगे हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेकेंडरी ऑर्गन्स थे। द सेकेंडरी ऑर्गन पेनिस, ठीक है। पेनिस जो होता है वो एक सॉफ्ट स्किन से कवर अप रहता है जिसे आप बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। और फोर स्किन के अंदर जो मस्कुलर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। क्या बोलेंगे? ग्लैंस पेनिस, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है कि पेनिस जो होता है वो इरेक्ट किस तरीके से होता है। ग्लैंस पेनिस में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? इरेक्टाइल टिश्यू। जब भी मेल एक्साइटेड होता है तो ये इरेक्टाइल टिश्यू में जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या फिल्ड हो जाता है? ब्लड फिल्ड होने की वजह से वो मसल जो है वो टाइट होती है, जिसकी वजह से पेनिस जो है वो इरेक्ट होता है। स्पर्म जब सेमाइनल वेसाइकल से रिलीज होकर आता है, ठीक है, तब तक वो क्या रहेगा? स्पर्म कहां तक आता है? वास डेफरेंस तक, ठीक है। वास डेफरेंस तक आने तक वो क्या रहता है? स्पर्म। उसके बाद क्या है, जो ग्लैंड्स हैं, तीनों ग्लैंड जो हमारी सेमाइनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट है और बल्बो यूरेथ्रल है, वो अपने सीक्रेशन को उसमें ऐड करती हैं, ठीक है। सीक्रेशन क्या है उसका? सेमाइनल प्लाज्मा। यही चीज मैंने उल्टी बताई थी, सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। जब सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिक्स होता है तब वो क्या बनाता है? सीमन। क्या बनाएगा? सीमन फॉर्म करेगा, ठीक है। अब स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए, ठीक है, दोनों के लिए एक ही पासेज होता है जिसे आप क्या बोलेंगे? यूराइनोजेनाइटल डक्ट बोल दो या ट्रैक्ट बोल दो, ठीक है। दोनों की ओपनिंग एक ही होती है। अब इसमें ये बताया था जो सीमन होता है उसमें से 60% स्पर्म जो होते हैं वो एकदम सही होते हैं, नॉर्मल फ्लूइडिटी रखते हैं, नॉर्मल मोबिलिटी रखते हैं, ठीक है। और दूसरे जो बाकी हमारे 40% बचे, ये 40% कौन से हैं? जिसमें जो विग्रस मोटिलिटी शो करते हैं, इजीली मूव नहीं कर पाते हैं, दूसरा एसिडिटी कंडीशंस के कारण वेजाइना में ही किल हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है?